नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सोमवार सुबह 10 लाख रुपयों की लूट। नकाबपोश बंदूक की नोक पर रुपए लूटकर हुआ फरार। चंडीगढ़ के वाहनों पर रंगीन स्टिकर लगाना हुआ अनिवार्य। स्टिकर न लगाने की सूरत में भरना होगा 5,000 रुपयों का जुर्माना। और चंडीगढ़ बिजली विभाग में निजीकरण का कर्मचारियों ने जताया विरोध। कहा, मुनाफे के बावजूद विभाग ले रहा है जनविरोधी फैसले। चंडीगढ़ में सेक्टर 61 स्थित स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सोमवार को सुबह बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपयों की लूट कर ली गई। बताया जा रहा है कि सुबह बैंक खुलते ही एक नकाबपोश बैंक के भीतर घुस आया। नकाबपोश ने बैंक में घुसकर कर्मचारियों को कहा कि वो अपने खाते की डिटेल लेने के लिए आया है और फिर उसने मौका पाकर कर्मचारियों पर बंदूक तान दी और लगभग 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। साथ ही साथ आसपास के इलाकों में नाकेबंदी भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में कैद आरोपी की पहचान के लिए पुलिस पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है। तो आपको बैंक की रॉबरी हुई जी, कितनी? 10.5 लाख रुपए की रॉबरी। 10.5 लाख रुपए की रॉबरी। गन पॉइंट पे हुई है सर? हाँ जी, गन पॉइंट पे हुई है। कितने लोग थे जी? बैंक में 4 लोग थे और लूटने वाले कितने थे जी? लूटने वाला एक बंदा था। सर ये लगता नहीं आपको, ये अपना चौकी साथ में और साथ में बैंक है जहाँ पे इतनी बड़ी रॉबरी देखी करके की है, या किस तरीके से लगता है? तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ये, वो कर रहे हैं। उसके बाद आपको बैंक के कैमरे चल रहे हैं सर? हाँ, बैंक के कैमरे चल रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ गुस्सा है। बिजली कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। सेक्टर 17 में बड़ी तादाद में जमा होकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें इन्होंने केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली विभाग का निजीकरण बेबुनियाद है और अगर प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो अपनी हड़ताल और तेज करेंगे। कर्मचारियों की दलील है कि बिजली विभाग करोड़ों के मुनाफे में है और बावजूद इसके सरकार विभाग के निजीकरण पर जोर दे रही है। इसकी मार आम लोगों और कर्मचारियों पर पड़ेगी और वो इसके विरोध में किसी भी कीमत पर बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। सोमवार को प्रशासन ने बिजली विभाग के निजीकरण के लिए बिड लगाई और इसमें 4 कंपनियों ने अपनी बिड लगा दी है। आज की प्रोटेस्ट की वजह कोई नई वजह नहीं है। जो पिछले 1-2 महीनों से सरकार ने गैर कानूनी तौर पर सारे रूलों और नियमों की धज्जियां उड़ा के, एक्ट की धज्जियां उड़ा के चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट को सरकार प्राइवेट कर रही है और जो एसेट्स की वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू, बिल्डिंगों की वैल्यू 1 रुपये में सरकार जो है बेच रही है और मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिसकी आज बिडिंग की लास्ट डेट है। इस करके हम आज उस बात का विरोध कर रहे हैं और लगातार हमारा विरोध पहले भी चल रहा है, हड़ताल भी किए हैं और उसी कड़ी में ये आज का हमारा ये प्रोटेस्ट। हम ये प्रोटेस्ट जो है बड़े लंबे टाइम से, खास तौर पर निजीकरण के खिलाफ जो चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट को सरकार प्राइवेट कर रही है, अक्टूबर के महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार हमने राजभवन की तरफ मार्च का प्रोटेस्ट भी किया है, अर्थी फूक प्रदर्शन भी किया है, हड़तालें भी की हैं 26 नवंबर को, 3 फरवरी को। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने गलत फैसले के ऊपर अड़िग है, इसलिए हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर सरकार ने जो गैर कानूनी तौर पर जो अनवांटेड जो है सरकार फैसला कर रही है, पब्लिक विरोधी फैसला कर रही है, लोग विरोधी फैसला कर रही है, कर्मचारी विरोधी फैसला कर रही है, अगर सरकार ने वो बिडिंग सिस्टम नहीं बंद किया तो ये हमारी जो लड़ाई है वो हड़ताल तक जाएगी, जिसका हम आज जो है इसमें अनाउंस करेंगे। चंडीगढ़ में वाहनों पर पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हैं और अब वाहनों पर एक विशेष कलर कोडेड स्टिकर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके वाहन पर ये कलर कोडेड स्टिकर जो 27 रुपए का मिलता है नहीं लगा होगा तो आपको 5,000 रुपयों का चालान भरना पड़ेगा। चंडीगढ़ रजिस्टरिंग लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से कलर कोडेड स्टिकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस स्टिकर के फायदे आम जनता को साफ साफ नहीं बताए गए हैं। ये स्टिकर लगाने के लिए लाइन में खड़े आम लोगों का कहना था कि उन्हें इसकी खास जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि रजिस्टरिंग लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से अभी CH01BK और CH01BL सीरीज के नंबरों पर ही ये कलर कोड स्टिकर लगाए जा रहे हैं। बाद में बाकी सीरीजों में भी ये स्टिकर लगाए जाएंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ਇਹ ਸਟicker ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਇਟਸ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਪੈਟਰੋਲ ਵਹੀਕਲ ਔਰ ਅ ਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲ, ਵਾਟ ਪਰਪਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵ, then whole system gets in the lines and queues again and again for the same thing. ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਟicker ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟicker ਲਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਸਟicker ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਸਟicker ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸਵੇਰੇ ਖੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟicker ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਠੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ गवर्नमेंट। चंडीगढ़ रजिस्टरिंग लाइसेंस ऑफिसर संजीव कोहली ने बताया है कि अभी 4 व्हीलर्स यानी चौपहिया वाहनों पर ही ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं और बाद में 2 पहिया वाहनों पर भी ये स्टिकर लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि दिल्ली की तर्ज पर ही डीजल और पेट्रोल वाहनों की पहचान के लिए ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल वाहनों पर नीले रंग का कोड स्टिकर लगाया जाएगा, जबकि डीजल वाहनों पर नारंगी रंग का स्टिकर लगाया जा रहा है। ये सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। ये स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए तो नहीं, जो 4 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ हैं जिनको 3rd स्टिकर लगता है उनके लिए ये कंपलसरी है। और ये जो हमने सीरीज़ निकाली है, जो प्रेस में जो हमने प्रेस नोट भी दिया, BK और BL की ये सेक्टर 17 में लग रही हैं, और BM और BT जो हैं ये BT तक, BM से लेकर BT तक ये सीरीज सारी 17 में लगेंगी। और जो बाकी सीरीज़ हैं वो कंसर्न्ड जो हमारे डीम RTO बने हुए हैं, SDM ईस्ट SDM साउथ, वो वहाँ पे जाके अपने स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हैं। जो डीजल के जैसे जो स्टिकर्स हैं वो लगाना ज़रूरी अनिवार्य है। इसके स्टिकर्स बनाने का ये फ़ायदा है कि जो कलर कोडिंग करी है, कलर कोडिंग से ये पता लग जाता है कि ये डीजल की गाड़ी है और ये पेट्रोल की है। और जो अभी ये जो हो रहा है कि 15 साल तक वो रहेंगी और 10 साल तक जैसे दिल्ली में चल रहा है, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और उसमें मॉडल आ जाता है कार का कि क्या लिखा है। जैसे डीजल के लिए ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है, और पेट्रोल और CNG के लिए लाइट ब्लू कलर है। तो वो स्टिकर के बैक पे उसका बेस है बेसिकली, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये पेट्रोल की है और ये डीजल की। ये जो पहले स्टिकर क्या होता था कि जो फ्रंट प्लेट है और रियर प्लेट है उसका नंबर लिखा होता था उस पर अब उसके ऊपर मॉडल लिखा आता है। जैसे अगर सपोज 2014 की गाड़ी है तो स्टिकर के नीचे बड़ा बड़ा लिखा आएगा कि 2014, उससे ये पता लग जाता है कि इसकी लाइफ कितनी है गाड़ी की। एंकर 4 दोबारा। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक अलग अलग चौराहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को युवाओं ने साइकिल रैली निकाली। युवाओं की ये रैली सेक्टर 11 से शुरू होकर रॉक गार्डन, सुखना लेक और मटका चौक से लेकर अन्य स्थानों से होकर गुजरी। इस रैली में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं का कहना था कि किसान आंदोलन को 75 दिन बीत गए और सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। युवाओं ने स्थानीय जनता से अपील की है कि वो किसानों के आंदोलन को समर्थन दे और किसानों के सपोर्ट में आगे खड़े हों। युवाओं ने ये भी कहा है कि 9 तारीख के बाद होने वाले चुनाव, नगर पालिका चुनाव में गांव-गांव और शहर-शहर जाकर वो बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध करेंगे। सी अपना एक ही एम है अवेयरनेस करना लोगों च भी आप किस चीज़ ਲਈ खड़े हाँ, अपना एम की है विच इज़ फार्मर्स दे राइट ਲਈ। ते बेसिकली आ रैली इसे एम ਲਈ ਸੀਗੀ कि आप लोगों को अवेयर करिए भी आप इतने खड़ते हैं। बिकॉज कुछ दिन पहले ना आप फोन च भी लाइव आए सी ते लोग सानू पूछ रहे सी भी आ चंडीगढ़ है, वी वर एट मटका चौक, ते आप इसे करके इस रैली नो इत्थे कराया भी लोगों को पता भी लगेगी कि एंड सो दैट द गवर्नमेंट आल्सो नोज भी आप किस चीज़ ਲਈ खड़ते हैं ते अपने की पॉलिटिकल बिलीव्स ने। मोदी सरकार ਨੂੰ आप आही कहना चाहांगे भी अपनी गल सुन लो, नहीं तो आप वापस नहीं मुड़ना, ते आप इत्थे ही आ ते आप इत्थे ही रवांगे। इसको करवाने का एक बेसिक रीज़न जो था वो हमारी नूरदीप है।
जो वो वहाँ बैठी है जेल के अंदर है। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये साइकिल रैली हमारे फार्म लॉज के लिए तो है, उसकी एबॉलिशमेंट के लिए तो है, लेकिन जो इनजस्टिस हमारे उन लोगों पे करा जा रहा है जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये उसके लिए है। मोदी सरकार नू मेरी एक हथ जोड़ के बेनती है, मैं भी कुड़ियाँ, असी सारी कुड़ियाँ ने एक पॉइंट ते एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ते मैं कह रही हाँ, जेड़ा ਨੂਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੇਪਡ देयर इन द जेल, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। इट्स टाइम टू स्टॉप इट, एज इफ यू वोंट स्टॉप द एबॉलिशमेंट ऑफ दीज लॉज, द एबॉलिशमेंट ऑफ द इनजस्टिस being done on the Indian citizens, soon you will not be seen. And I really hate saying this thing that Modi is actually Indian, बिकॉज ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ PM ਕਹਿਰਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਡਕਟਡ फॉर आवर लॉज एंड फॉर द जस्टिस विच वी वांट फॉर नूरदीप। किसानों के समर्थन में शहरों में लोग अब चौक और सड़कों पर उतर रहे हैं। आमतौर पर लोग हर शाम को किसानों के समर्थन पर हर चौक पर खड़े होते हैं, लेकिन मटका चौक की बात की जाए तो रविवार को यहाँ पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुड़ते हैं, जो किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कृषि बिलों को लेकर किसानों के समर्थन में नजर आते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान, हर वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन सब की एक ही मांग है कि सरकार किसानों की मांगों को मान ले। देखो ये ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग बच्चे ये पहली बारी देखा है कि सारे हिंदुस्तान च, क्योंकि सन 1967 तो बाद मैं बहुत सारे देखे अंदोलन, तो ये सब तो हर वारी ये लग्या कि वड्डे तो वड्डा अंदोलन है, लेकिन जदों एक आम आदमी किसान का अंदोलन नहीं है, ये जन अंदोलन है। ये समझ आनी चाहिए है, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MP MLA बैठे ने, ये ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी असर पैण वाली गल है। किसान तो पहला सफ़र कर ही रहे तो हो जाएंगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ आ जाएंगे, तो ਜਿਹੜੇ किसान अज खेती कर रहे हैं अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, लेकिन कल ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ जो ਇਹਨਾਂ ਦਾ सिस्टम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। गल की है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ पश्चिमी यूपी है वो थोड़े खुशहाल किसान ने, इन्हों तो जरिया नहीं गया कि किसान किमें खुशहाल हो गए। वो चाहते हैं कि बिहार वांग जिवें मंडियां कैंसल हुई ने, इत्थे मंडियां कैंसल हो जान, इत्थे जिहड़ा मिनीमम प्राइस बोर्ड आ खत्म हो जाए तो साडे गुलाम बन के रह जान। साडा तो यही कहना कि देखो जी, बुढ़े बजुर्ग, माइयां, बीबियां सारे इसी कानूनों नूं लैके परेशान हो रहे हैं, तो इन्हां नूं सरकार नूं चाहिए कि तीनों कानून जिहड़े चल रहे हैं इन्हां नूं रद्द किया जाए, इन्हां दे वल्लों वापस ले जान, तां जो लोग आपो अपने घरां नूं आके शांति नाल रह सकन। ट्राई सिटी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।